नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाली है उन बच्चों के लिए जिन्होंने HPJIT पोस्ट कोड 965 का एग्ज़ाम फ़िल किया है, क्योंकि आज की वीडियो में इसका सिलेबस, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो बच्चे HPJIT के एग्ज़ाम की तैयारी करने के दौरान करते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आप अपनी तैयारी को बेहतर कैसे कर सकते हो, ये भी इस वीडियो में बताऊँगा, और कौन से ऐसे टॉपिक है जिन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और बहुत से कंप्यूटर के ऐसे टॉपिक भी हैं जिन्हें आप अगर एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि वो ज़्यादा याद नहीं रह पाते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लॉजिक गेट, हर एक चीज़ डिटेल में इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले कुछ एक सिलेबस आपको बता दें, क्योंकि आप HPJIT की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा तो आपको भी पता होगा कि सिलेबस इसमें क्या होता है। ज़्यादा जो यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत होती है वो कंप्यूटर सेक्शन में होती है, क्योंकि 140 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। बाकी जो बचे 60 क्वेश्चन जीके, करंट अफेयर, थोड़े से रीजनिंग के सवाल आते हैं, हिंदी, इंग्लिश ग्रामर, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रीजनिंग इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें बेसिक बातें पता होनी चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर सेक्शन के। आपको कंप्यूटर के बारे में पूरा पता होना चाहिए। जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसका सिलेबस आपने एक बार ज़रूर देख लेना है। जिन बच्चों को सिलेबस नहीं पता है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। HPJIT के लिए आपने सबसे पहले कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़नी है। कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट इन्वेंशन आपने पढ़ने हैं। पहला कैलकुलेटर कौन था, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन था, पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन था, पहला फुल्ली इलेक्ट्रो कंप्यूटर कौन था। इस प्रकार से हर एक चीज़ आपने डिटेल में पढ़नी है। सबसे पहला टॉपिक आप नोट कर ले, कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर जनरेशन या कहे कंप्यूटर हिस्ट्री। देखिए, यहाँ से हमेशा बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और जो भी टॉपिक मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा, ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सिलेबस है यहाँ पर। देखिए, इसमें ज़्यादा डीपली आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एक टॉपिक है यहाँ पर जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है HPJIT के लिए। सबसे पहले कंप्यूटर हिस्ट्री में बता चुका, जनरेशन, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर के एग्जाम्पल, कौन किस जनरेशन का कंप्यूटर था और किस जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर इन्वेंट हुआ, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज किस जनरेशन में यूज़ की गई। इस प्रकार से आपने हर एक चीज़ याद करनी है। जैसे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे जनरेशन में ट्रांजिस्टर, इस प्रकार से किस गैजेट का इस्तेमाल किस जनरेशन में किया गया, ये ज़रूरी होता है। जैसे फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर कब आए, ये फोर्थ जनरेशन में आए, फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड, ये सब चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। फिर आपने जो दूसरा ध्यान देने की बात है वो है MS ऑफिस। MS ऑफिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग आप ये मानकर चलें कि 20% क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे जाते हैं MS ऑफिस से, क्योंकि इसमें वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है। ये तीन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। इन्हें आपने ध्यान से पढ़ना है। अब इसमें देखिए, शॉर्टकट की हमेशा यहाँ से पूछी जाती है और वो हमेशा बच्चों को कंफ्यूज कर देती है, क्योंकि MS वर्ड में जो शॉर्टकट की होगी उसका यूज़ MS एक्सेल में अलग होता है, MS पावर पॉइंट में अलग होता है। इसके लिए डीपली एक वीडियो मैं आपको बनाकर लाऊंगा जिसमें शॉर्टकट कीज़ के बारे में डिटेल में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चैनल से आपने जुड़े रहना है। अब उसके बाद MS ऑफिस करने के बाद आपने विंडोज़ तैयार करनी है। विंडोज़ से क्या पूछा जाता है कि कौन सी विंडो किस ईयर में आई, उसके साथ क्या नया जोड़ा गया। जैसे विंडो 95 के साथ क्या जोड़ा गया था, देखिए जब ये विंडो आई थी तो उसमें माई कंप्यूटर जो था वो नया जोड़ा गया था। इसी प्रकार से कौन सी विंडो में इंटरनेट यूज़ किया गया, इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपने तैयार कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पर बात करेंगे इंटरनेट की। अब इंटरनेट से भी अपने जो चीज़ें टॉपिक यहाँ पर बनते हैं, जैसे कि इंटरनेट सबसे पहले कहाँ से आया, भारत में इंटरनेट कब आया, किस कंपनी के द्वारा लाया गया भारत में, तो ये BSNL कंपनी के द्वारा भारत में इंटरनेट लाया गया था। इस प्रकार से हर एक चीज़ आपने यहाँ पर पढ़नी है इंटरनेट के रिगार्डिंग। अब बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो पहले भी बना चुका था कि बिना बुक्स के आप तैयारी कर सकते हो। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने यहाँ पर देखिए जो बेसिक चीज़ें मैं आपको बता चुका था कि कंप्यूटर साइंस एंड हार्डवेयर, आप देखो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर आपने यहाँ पर तैयार करने हैं। उसके बाद आप यहाँ पर बात की जाए अगर MS पावर पॉइंट से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर यहाँ पर बात की जाए अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर SQL क्वेरी से यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं, ये सब आपने तैयार कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद LIFO, FIFO जो भी यहाँ पर इंक्लूड होते हैं DBMS में, वो हर एक चीज़ आपने पढ़नी है। ये कुछ एक चीज़ें आपको मैं बता चुका। अब जैसे लैंग्वेजेस हो गया, लैंग्वेजेस में क्या क्या पढ़ना होता है। लैंग्वेजेस में आपको मेन 3 लैंग्वेजेस पर ध्यान देना है। 3 लैंग्वेजेस कौन कौन सी है, 3 से 4 लैंग्वेजेस है, ठीक है। एक तो C हो गया, एक हो गया फिर HTML, एक हो गया CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट, और जावा। अगर आप मुझसे पूछे कि ज़्यादा ध्यान किस पर दें, तो ज़्यादा ध्यान आपने इन 3 लैंग्वेजेस पर देना है। इन 3 लैंग्वेजेस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बाकी आपने जावा पर भी ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए, लैंग्वेजेस बच्चे पढ़ने लग जाते हैं, इसमें कोडिंग पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखिए, कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो 2 से 3 क्वेश्चन ही आते हैं,
ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे कोडिंग से रिलेटेड, लेकिन कोडिंग समझने में और पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। बेसिक एलिमेंट्स आपने पढ़ने हैं, ठीक है, जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, सी कन्वेंशन किसने किया, इसमें जो फिक्स कीवर्ड होते हैं वो कितने हैं, इस टाइप से, जैसे कि 31 इसमें होते हैं शायद, सी लैंग्वेजेस में 31 ऐसे वर्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर HTML के बारे में केस सेंसिटिव है या फिर नहीं, जो बेसिक इसमें फंडामेंटल्स पूछे जाते हैं। आपने क्या करना है, क्रोम पर सर्च करना है, आपने लिखना है सी लैंग्वेजेस MCQs, वहाँ पर बेसिक क्वेश्चन बहुत से आएंगे। अब कोडिंग क्या आप बेसिक पढ़ सकते हो, जैसे कि बैकग्राउंड कलर चेंज कैसे होता है, या फिर HTML में बैकग्राउंड कलर चेंज कैसे होता है, ये बेसिक जो एलिमेंट्स होते हैं वो आप तैयार कर सकते हो लैंग्वेज की, लेकिन डिटेल में कोडिंग आपने इसमें नहीं तैयार करनी है, ठीक है। ये हो चुका। अब बेसिक चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पर नेटवर्क स्ट्रक्चर, टोपोलॉजीज, इस प्रकार से जो भी टॉपिक होते हैं वो आपने तैयार कर लेने हैं। ये कंप्यूटर का टॉपिक कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ पर कंप्यूटर में एक और चीज़ आता है, जैसे कि जो मैंने कहा था, कंप्यूटर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़नी चाहिए तो ज़्यादा रिमेंबर रहती है। वो हो गया आपके कंप्यूटर के न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो बाइनरी कन्वर्जन। बाइनरी कन्वर्जन में क्या क्या पूछा जाता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बाइनरी होता क्या है। बाइनरी देखिए 0 1 से डिनोट होता है, इसकी बेस वैल्यू 2 होती है। इसी प्रकार से हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ऑक्टल, ये बाइनरी कन्वर्जन होते हैं। इसमें देखो कभी बाइनरी को ऑक्टल में, ऑक्टल को बाइनरी में, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में, इस प्रकार से इसमें कन्वर्जन पूछा जाता है। तो अगर आप एग्जाम से कुछ दिनों पहले इसे तैयार करेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेंगे। और एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीटली इसको बताया हुआ है कि बाइनरी कन्वर्जन को किस प्रकार से याद रखें, और काफ़ी ईजी लैंग्वेजेस में मैंने आपको वो समझाया हुआ है। लिंक आपको आई बटन पर दिख रहा होगा, आप वहाँ से इसे देख सकते हो। दूसरा जो यहाँ पर आता है वो आता है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट में जो इसके टेबल्स होते हैं वो आपको याद रखने ज़रूरी हैं, क्योंकि टेबल से पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर लॉजिक गेट से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप उसे ज़्यादा रिवाइज नहीं करोगे तो आप उसे पूरी तरह से भूल जाओगे। तो लॉजिक गेट आपने तैयार करना है। लॉजिक गेट की भी मैंने एक ही वीडियो में डिटेल में आपको समझाया हुआ है कि लॉजिक गेट क्या होता है, उसमें टेबल क्या होता है, डायग्राम जो उसमें बनता है वो किस प्रकार से बनता है, हर एक चीज़ मैंने एक ही वीडियो में डिटेल में समझाया हुआ है। उसका भी आपको लिंक, मैं प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे रहा हूँ, आपने उन वीडियोज़ को ज़रूर देखना है। आप वीडियोज़ को देखें, वहाँ पर एक तो आपने बाइनरी कन्वर्जन देखना है, दूसरा आपने लॉजिक गेट देखना है। एक ही वीडियो में डिटेल में मैंने समझाया है लॉजिक गेट क्या होता है, किस प्रकार से टेबल बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कि जीके सेक्शन में क्या क्या पढ़ें। देखिए अगर आप HPJIT की तैयारी कर रहे हो तो जीके सेक्शन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ऐसा नहीं है कि आप पढ़े ही ना, आपने पढ़ना है। जैसे मान लो आप 4 घंटे कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपने 1 घंटा जीके सेक्शन को देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। जीके सेक्शन में HPGK में क्या पढ़ें, देखिए HPGK इसमें बेसिक चीज़ें पढ़ती है। अगर आपने किसी एग्जाम की तैयारी की हो जिसमें आपने HPGK डिटेल में पढ़ा हो तो वो इनफ है। HPGK ज़्यादा डीपली इसमें नहीं पूछा जाता, 1-2 क्वेश्चन डीपली पूछे जाते हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चन आसान होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं इंडियन जीके की। HPGK में आपको पता होना चाहिए, आपने हिस्ट्री पढ़नी है। 5 डिस्ट्रिक्ट ज़रूरी है, जैसे कि कुल्लू, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, शिमला, इस प्रकार से कुछ एक मंडी, यहाँ पर देखिए कुछ एक डिस्ट्रिक्ट है जो ज़रूरी है, जिनकी जो हिस्ट्री है वो ज़्यादातर पूछी जाती है ना, कि किस समय कौन राजा था, किसने यहाँ पर कौन सी जो राज्य की, या फिर किसने कौन से नगर की स्थापना की, इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। या फिर किसने अपनी राजधानी बदली, इस प्रकार से क्वेश्चन आपने तैयार कर लेने हैं। राज्य एवं संस्थापक उसके, ये भी आपने तैयार कर लेना है। HP ज्योग्राफी आपने जैसे लेक्स, उसके बाद नदियाँ, फिर दर्रे, हिम पर्वत, इस प्रकार से ग्लेशियर जो भी है वो आपने तैयार कर लेना है। फिर आप बात करते हैं इंडियन जीके में आपने क्या करना है कि बेसिक चीज़ें तैयार करनी है। फिर रीजनिंग में भी यहाँ पर कैलेंडर पूछा जाता है, नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा डिटेल में या फिर ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन रीजनिंग के भी नहीं आते। कभी कभार यहाँ पर देखिए हिंदी इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने इन्हें तैयार नहीं करना है, लेकिन ज़्यादा ध्यान आपने कंप्यूटर पर देना है, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर 140 में से 130 क्वेश्चन भी आप सही कर लेते हो, जो कि बड़ी बात नहीं है। अगर आप ध्यान से तैयारी करोगे तो 130 क्वेश्चन आप आसानी से तैयार कर सकते हो। बस आपने तैयारी अच्छी तरीके से करनी है। अब आपको बता दें कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप करते हो। सबसे पहली गलती मैं आपको बता चुका हूं कि कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको आपको पहले नहीं पढ़ना चाहिए, वही मैं आपको बता चुका, जैसे कि नंबर सीरीज सिस्टम हो गया, या फिर आप कह सकते हो बाइनरी कन्वर्जन, लॉजिक गेट, इन्हें पहले तैयार नहीं करना है। दूसरी बात, आप क्या करते हो, कोई टॉपिक आप पढ़ते हो, फिर आप उसके MCQs नहीं लगाते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कंप्यूटर जनरेशन आपने पूरा तैयार कर लिया है ना, लेकिन इसके बाद आपने इसके MCQs लगवाने हैं। लगभग आप ये मानकर चलिए, जब भी कोई टॉपिक आप तैयार करते हो तो कम से कम उसके 100 MCQs तो आपने इंटरनेट पर सर्च करके लगाने ही है, क्योंकि जितना आप MCQs के बेस्ड पर तैयारी करोगे उतने आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। क्योंकि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो जैसे मान लो आपने कंप्यूटर जनरेशन पढ़ लिया, किसी टॉपिक से आपने या फिर किसी किताब से कंप्यूटर जनरेशन पढ़ लिया, उसमें 100% आपको स्टडी मटेरियल पूरा नहीं मिलेगा जो एग्जाम के लिए सफिशिएंट हो, तो आपने MCQs लगाने हैं, नई बातें आपको वहाँ पर सीखने को मिलेगी। फिर
एमसीक्यूज लगवाने हैं। दूसरा आपने जो ध्यान देना है ज़्यादा कंप्यूटर सेक्शन पर देना है। लैंग्वेजेस में आपको बता चुका हूँ, आपने बेसिक चीज़ें पढ़नी है, फंडामेंटल आपने पढ़ना है, डिटेल में आपने नहीं जाना है। कुछ बच्चे मैंने देखे हैं वो क्या करते हैं, वो मान लो सी लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, वो उसकी क्या करते हैं कोडिंग भी समझने लग जाते हैं, कोडिंग पढ़ने लगते हैं। देखिए कोडिंग अगर आप पढ़ने लगोगे किसी लैंग्वेजेस की तो आपके पास एक नहीं, आपके पास 4 लैंग्वेजेस यहाँ पर तैयार करने को है, जो कि पॉसिबल नहीं है, समय कम होता है एग्जाम के लिए। बाकी आपने शुरू से तैयारी कर लेनी है। अभी भी मैंने देखा है जो मैंने सीरीज शुरू की थी उसमें रिस्पांस सही नहीं मिला, क्योंकि बच्चे अभी तैयारी ही नहीं कर रहे, क्योंकि बच्चों के द्वारा ही वो कहा गया था कि सर हमें कंप्यूटर की क्लासेस आप प्रोवाइड करवाएं, तो मैंने कंप्यूटर क्लासेस प्रोवाइड करवाई। लेकिन बच्चे अभी ध्यान में जो पढ़ने को दिया जाता है वो उतना नहीं पढ़ते, क्योंकि उन्हें लगता है कि समय बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपको ये मैं बता दूं, HPJIT हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ऐसी भर्ती है जिसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। एक सीट के लिए 22,000 आवेदन आए हैं। HPJIT इसलिए ज़्यादा कंपटीशन है क्योंकि ये इजी है। अगर एक को पता लग गया कि सिलेबस इसमें क्या तैयार करना है, आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, ये बहुत इजी एग्जाम है, इसको आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, बस आपने तैयारी शुरू कर देनी है। बाकी चीज़ें जो मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ उस पर आपने ध्यान देना है, ज़्यादा अपने MCQs पर अपनी तैयारी करनी है। जितने MCQs लगाओगे उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी। तो ये कुछ एक वीडियो थी HPJIT पोस्ट कोड 965 के लिए, क्योंकि कुछ एक बच्चे थे जो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हम अब तैयारी करना चाहते हैं और हम पहली बार HPJIT की तैयारी कर रहे हैं, तो किस प्रकार से तैयारी करें। तो मैं आपको बता चुका हूँ, पहले आपने एक टॉपिक पढ़ना है, फिर आपने क्या करना है उसके MCQs लगवाने हैं। लगभग आपने 100 MCQs तो आपने नॉर्मली देने ही है। जब भी आप कोई टॉपिक तैयार करोगे, जनरेशन हो गया, MS ऑफिस हो गया, आपने 100 से ज़्यादा MCQs लगवाने हैं। जितने MCQs आप लगवाओगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब देखिए आप कहोगे सर फ्री में MCQs कहाँ से हम देखें, या फिर कहाँ से हम फ्री MCQs के लिए क्या करना होगा। देखो आपने सीधा क्रोम पर सर्च करना है, आपने वहाँ पर जो भी टॉपिक तैयार किया, फॉर एग्जांपल आपने MS ऑफिस कर लिया, ठीक है, आप MS ऑफिस लिखे फिर लिखे उसके आगे MCQs, आपको हज़ारों MCQs वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो ये कुछ एक वीडियो थी, जैसे ही कोई और अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा। डेली अपडेट्स के लिए अपने चैनल से जुड़े रहना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।